गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को फिजिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स समझ लीजिए, चाहे साइंस में समझ लीजिए, चाहे हर एक दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ लीजिए, है ना। वो सबके लिए काम का है। ठीक, वो ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या क्या होता है कि समतल दर्पण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बताएंगे, है ना। कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है, किस साइज का होता है, तो है ना। मेनली आप समतल दर्पण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज हम देंगे, ठीक है ना। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषता होती है ना। तो समतल दर्पण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, समतल दर्पण लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो ये बता दें कि समतल दर्पण के लिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या, वो भी अनंत होती है। इसका जो रैखिक आवर्धन होता है, रैखिक आवर्धन, तो ये भी क्या होता है, एक होता है। और इसमें प्रतिबिंब की, इसमें वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई होता है। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, और वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है। मतलब जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, समतल दर्पण में रैखिक आवर्धन एक होता है, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। ठीक है ना, प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। और एक ये पॉइंट अलग है, अभिसरित किरणों पर प्रतिबिंब वास्तविक होता है। जब अभिसरित किरणें, जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये समतल दर्पण है ना, और ये किरणें इस प्रकार जब आएंगी ऐसे, तो ये जाके जब मिलेंगे तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा, है ना। यानी अभिसरित किरणों के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, वैसे आभासी रहता है। इसमें वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं। इसमें वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं, इसका मीन्स होता है ये दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने यदि आप दाएं हाथ से लिखेंगे तो लगेगा बाएं हाथ से लिख रहे हैं, है ना। यानी उसके सामने यदि आप P लिख के दिखाएंगे समतल दर्पण के सामने तो वो इस प्रकार दिखेगा, है ना। तो समतल दर्पण में वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं, वो बात अलग है, कुछ में नहीं पता चलता है। जैसे मान लीजिए O है तो वो OA दिखेगा, A है तो AA दिखेगा, पर बदल जाते हैं, लेफ्ट राइट का चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पार्श्व बदल जाना हुआ। अब और क्या होता है सुनिए, इसमें ये बता दें, समतल दर्पण में यदि समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण का आकार व्यक्ति के आकार का आधा होना चाहिए,
यानी समतल दर्पण द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए, कम से कम आधा होगा तब पूरा प्रतिबिंब दिखेगा, है ना। समतल दर्पण द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। और क्या होता है इसमें, देखिए, यदि वस्तु, ये मान लो ये दर्पण है, ठीक है ना। यदि वस्तु u वेग से चलेगी तो प्रतिबिंब में जो है 2u वेग से चलेगा। यहाँ पर समझिए, समतल दर्पण में यदि वस्तु u वेग से आगे चलाते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो कितने वेग से चलेगा, 2u वेग से, याद रखना। और ये बता दें, दो दर्पण थीटा कोण से हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा, जब n विषम है, और n बराबर 360 माइनस 1 जबकि n सम है। यानी यदि 360 बटे थीटा करेंगे और विषम आता है तो वही हो जाएगा। और 360 बटे थीटा यानी 360 बटे थीटा यदि विषम है तो यही हो जाएगा। और ये 360 बटे थीटा सम है तो एक घटाना पड़ेगा। 360 बटे थीटा विषम रहेगा तो n का मान वही हो जाएगा। और यदि 360 बटे थीटा का मान सम है तो एक घटाना पड़ेगा। यानी प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, हमेशा विषम होगी, है ना। दो समतल दर्पण, मान लीजिए दो समतल दर्पण है, एक दूसरे के समांतर हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं, ये कोई यहाँ पर वस्तु है, क्या है, तब इस वस्तु, तो प्रतिबिंब कितने होंगे, प्रतिबिंब अनंत होंगे। ये दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है तो वस्तु के प्रतिबिंब कितने होंगे, अनंत होंगे। समांतर है तो थीटा का मान 0 होगा, तो 360 बटे 0 तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। यही दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं, समांतर हैं, तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब कितने होंगे, अनंत होंगे, ठीक है ना। यहाँ ये बता दें, जैसे मान लीजिए कोई समतल दर्पण है और उसमें आपतित किरण को स्थिर रख करके दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें। यदि आपतित किरण को स्थिर रख करके दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए
तो परावर्तित किरण जो होती है वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये एक समतल दर्पण है, ये एक समतल दर्पण है और ये आपतित किरण है, ये क्या है, उसकी परावर्तित किरण है। ये दर्पण को मान लो थीटा कोण से घुमा दें तो यही परावर्तित किरण जो होती है वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगी, ये इतना हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपतित किरण ये है और दर्पण को हमने थीटा कोण से घुमा दिया तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी, 2 थीटा कोण से। यदि आपतित किरण को स्थिर रख करके दर्पण को, यानी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा देंगे तो परावर्तित किरण जो है वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। यदि आपतित किरण को स्थिर रखो और दर्पण को 30 अंश से घुमा दो तो जो परावर्तित किरण जहाँ पहले रही होगी तो उससे 60 अंश से घूम जाएगी वो। ठीक है ना। तो ये समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं, है ना, तो इनको याद रखना है। समतल दर्पण, फोकस दूरी अनंत, वक्रता त्रिज्या अनंत, रैखिक आवर्धन 1, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बराबर, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर, सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अभिसरित किरणों पर प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है, वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं, है ना। समतल दर्पण द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण का आकार जो है, तो दर्पण का आकार वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए कम से कम, है ना। दर्पण की ओर वस्तु u वेग से चलेगी तो प्रतिबिंब जो है वो 2u वेग से चलेगा, चाहे दूर जाए चाहे पास। समतल थीटा कोण पर है तो ये होगा, समांतर है तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। और ये बता ही दिया कि थीटा कोण से घुमाएंगे दर्पण को तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ठीक है ना। तो ये समतल दर्पण के संबंध में ये जानकारी। चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रकार की और जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिजिक्स 11 12 के लिए आपको बता दें प्लेलिस्ट में सब पूरी फिजिक्स है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। थैंक यू।